नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का संघर्ष और मैं हूं आपके साथ मुकुंद शाही। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किसी जमाने में रक्तांचल के नाम से कुख्यात पूर्वांचल में और सवार हैं क्रूज पे या यूं कहें कि विकास रथ पे। ये वही गोरखपुर है जिसका इतिहास यूं तो 2200 साल पुराना है, लेकिन वक्त के साथ कई मर्तबा इसके नाम बदले गए। कभी मुअज्जम नगर, कभी अख्तरपुर, कभी रामग्राम से शुरू हुआ, उसके बाद गोरक्षपुरम पर आकर खत्म हुआ। लेकिन 222 सालों से, जी हाँ 1801 से ये गोरखपुर अपनी पहचान बनाए हुए है। ये वही गोरखपुर है जहाँ वक्त दर वक्त नाम जरूर बदले, लेकिन नहीं बदली तो यहाँ की तासीर। यहाँ के लोग कहते हैं सुगंधित इत्र और गोरखपुर से मित्र किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो आज मौजूदा लोकसभा चुनाव में हम यही जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर गोरखपुर की जनता किसे अपना मित्र समझकर, किसे अपना मित्र बनाकर भेजती है देश की सबसे बड़ी पंचायत में। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, जनता भी है, लोगों के सवाल होंगे, जनता के जवाब होंगे और इस बीच तय होगा नतीजा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अंतिम चरण में है गोरखपुर में, उसके नतीजे क्या होते हैं। और जनता से सवाल करने के लिए, जनता से जवाब लेने के लिए या नेताओं से उनके दावे और दलीलों को समझने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी देवनाथ के पास और जानते हैं कि जनता से क्या। लेकिन उससे पहले देवनाथ, एक सवाल आपसे। जी, आप काफी दिनों से अभी गोरखपुर में हैं, जनता का क्या रुझान आपकी समझ में आ पाया है? कहते हैं कि अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी बहुत सारे लोग हैं, यही बात करेंगे और यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, एक शेर से शुरू करूंगा अपनी बात। तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है, अपना कह के हमें ना पुकारो, ये तो हमारा नाम नहीं है। ताली बजा दीजिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा दृश्य है। ये रामगढ़ का ताल है और इस ताल के बीच में क्रूज पर हम बैठे हुए हैं, सवार हैं और भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ यहाँ के मतदाता और यहाँ राजनीतियों के नुमाइंदे भी बैठे हैं, जो ये तय करेंगे, ये बताएंगे भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को कि गोरखपुर में क्या चल रहा है। सत्ता के लिए जो संघर्ष की स्थिति है, किसकी मजबूत होने वाली है और कौन कमजोर है, कौन सी कड़ी ऐसी है जो कमजोर है और कौन मजबूत है। लेकिन जरा समझिए, शहर गोरखपुर है, गोरखपुर जरा समझिए मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और यह भी समझिए कि पूर्वांचल है। इस मिट्टी की तासीर ही क्या बात है। बहुत खूबसूरत नजारा है और मुझे आनंद हो रहा है यहाँ पर ये शो करते हुए कि गोरखपुर के इस शहर में, शहर के बीचों बीच एक ताल है, ताल के बीच में बहुत सारे लोग हैं और राजनीति की अपनी मर्यादा है। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो अपनी बात मर्यादा के साथ रखेंगे, क्योंकि गोरखपुर संस्कार की धरती है। गोरखपुर गोरखधाम के नाम से फेमस है और अयोध्या भी बगल में है, काशी भी बगल में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, सबके पास जाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इंडिया गठबंधन से। शुरुआत इसलिए क्योंकि ये भी जरा समझिए कि लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है। क्या सच में कमजोर है? और ये भी सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गोरखपुर जो बाबा आदित्यनाथ का गढ़ कहा जा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां कोई जीतने की सोच भी नहीं सकता है, वहां पर स्थिति क्या है? क्या कोई गंगा अलग बहने वाली है? और गंगा के बीच में तो नहीं है, ताल के बीच में है, पानी है और पानी जैसा निर्मल मन है कि नहीं, यही टटोल लेते हैं। सबसे पहले जरा इधर चलते हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा माहौल है? ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। नहीं, कानून व्यवस्था तो आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन वर्तमान समय में जब प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगा जा रहा हो, वो भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो 3000 से ज्यादा यौन उत्पीड़न कर चुका हो, न्यूड फोटोज डाल चुका हो, न्यूड वीडियोस डाल चुका हो और जिसके रेड कॉर्नर नोटिस हो और उसके बाद हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो फुर्र
तो आप बताओ कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? क्या केवल आप गोरखपुर का देखने आए हैं? ये संसद का अरे चुनाव तो है। आप तो जो बीजेपी फंसा रही उसी में फंस रहे हैं। आप तो नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं और आप फंस गए। आप अब नेशनल इशू पे चर्चा होगी, आप कहाँ कहाँ जवाब देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप गोरखपुर शहर पे कर लो हाँ। या नेशनल पे कर लो या राज्य पे कर लो, लेकिन हकीकत को कैसे मिटाओगे? हाँ। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी व्यभिचारियों का साथ दे रही है, बृजभूषण सिंह का चेहरा नरेंद्र मोदी से बड़ा हो गया, इसलिए उनके बेटे को टिकट मिला, तो आपको कहना पड़ेगा कि देश भी आपकी सरकार का हाथ व्यभिचारियों के साथ। देश भूला नहीं है, देश भूला नहीं है। जब कानून व्यवस्था को लेकर के आपके जो सपा का जो शासन था उसमें क्या हो रहा था बात करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल है वो जायज है और बीजेपी वालों से ही पूछ लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या जवाब है। भाई साहब, पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। और ये एक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कह दिया, कटघरे में घेर दिया। कानून व्यवस्था पूरे देश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बसपा की सरकार थी और कभी ये कांग्रेस के साथ मिली जुली मिल करके ये शासन चलाते थे, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? गुंडे जो है सड़कों पे घूमते रहते थे, आए दिन जो है जमीनों पे कब्जा होते रहते थे, कोई ऐसा जमीन नहीं। राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य है। आपको नहीं दिख रहा है राम राज्य? आज क्रूज पे ये आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप आए होंगे, शहर में रहे होंगे, पूरा शहर आप घूम रहे होंगे, आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरीके से महिलाएं जो आज 11-12 बजे रात तक जो है यहीं से घूम करके अपने घरों को अरे महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं से ही पूछ लेंगे। आप जरा ये बताइए, महिलाओं से अभी आऊंगा मैं आपके पास, आप चिंता मत करिएगा। जरा ये बताइए, महिला से ही बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति कह रहे हैं कि खराब है वो, और ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? नहीं, व्यवस्था बीजेपी के राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग खुल के चल रहे हैं, रात वक्त में कभी डर नहीं लगता है। पहले बहुत डर लगता था चलने में भी, लेकिन अब हम लोग कोई डर नहीं है, अब हम आजादी से चलते हैं। अच्छा। कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, इस सरकार ने सबसे अच्छा काम क्या किया ये बता दीजिए। बहुत सारा काम किया है। अरे बहुत सारा, में 5 गिना दीजिए ना। ग्रामीणों के लिए आवास दिया, जो लोग पहले औरतें गाँव में लोटा लेके खेतों में जाती थी, उनके लिए शौचालय बनवाया, और ये राशन मिल रहा है, फ्री का राशन लोग खा रहे हैं। फ्री का केजरीवाल दे तो आपको दिक्कत हो जाती है, जब मोदी जी देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। चलिए ये भी बात कर लेंगे और इसके बाद ये भी समझेंगे कि जरा बाकी नुमाइंदा क्या कहते हैं। ये बताइए, आप किस पार्टी से हैं और आप किसका पक्ष रखने आए हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं अनुसूई का महानगर अध्यक्ष हूं, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। सर्वप्रथम मैं गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। वसूलों पे आचाए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आचाए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अरे तो आपकी बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इतने युवा हैं, प्रखर हैं, आपकी बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी भाग गए वायनाड। बिल्कुल राहुल गांधी वायनाड क्यों भाग गए? सुनिए, मैं बताता हूं, आप शुरू से सुनिए, थोड़ा समय देंगे, मैं बताऊंगा आपको राहुल गांधी जी को लेकर। राहुल गांधी जी एकमात्र नेता हैं आज के समय में जो युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले हैं, ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाएंगे, लेकिन हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक क्यों हुआ। अरे एक बात बताइए, पेपर लीक की बात सपा के शासन में नहीं हुआ, जब आपके 2 लड़कों की जोड़ी थी तब मामला फिट था। अरे छोड़िए, एक मिनट बताइए, ये कहाँ खड़े हैं आप, जरा बताइए। ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हम नौका विहार पे खड़े हैं। कौन कहा, ये कैसे बदलाव आया? सुनिए, बदलाव आएगा, विकास नहीं है क्या? मुख्यमंत्री इस शहर से हैं। अगर अब विकास नहीं होगा, अब तो मान लिया विकास हो नहीं, गया। सुन लीजिए, विकास का नहीं, सुन लीजिए, विकास की बात मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए, आप सुन लीजिए। अरे भाई आ रहे हैं, आप शोर मत करिए, मैं आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो 2 सीट से आऊंगा, मैं आपके पास जी, आऊंगा, अब मैं आऊंगा, युवाओं की बात करता हूं। मैं आपके पास जरूर आऊंगा। राहुल गांधी के प्रतिनिधि आपके पास जरूर आऊंगा, आप भागिएगा मत, यही खड़े रहिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या महसूस कर रही हैं? बड़ा खूबसूरत मंजर, अद्भुत मंजर, और आप भी बहुत तरीके से बैठी हैं और बहस सुन रही हैं, क्या क्या मन में आ रहा है? सबसे पहले मैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती तपोभूमि को मैं नमन करती हूँ। अपना परिचय भी बताइए। और मैं निशा किन्नर गोरखपुर से समाज सेविका हैं। अपने ट्रांसजेंडर समाज के लिए मैं भी कार्यरत हूँ और आप सबके बीच में भी आज यहाँ पे आई। क्या लगता है, गोरखपुर शहर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। हमारे गोरखपुर में आज के 5 साल के पहले इसी जगह पे जहाँ हम घूम रहे हैं, रामगढ़ ताल,
यहाँ पे एक जानवर भी नहीं दिखता था। और आज की डेट में देखिए कितने सालों साल अभी आऊंगा आपके पास। इतने अच्छे से हम लोग क्रूज चला रहे हैं, घूम रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और हमारे गोरखपुर को, हमारे उत्तर प्रदेश को आज के डेट में सब लोग विदेश में सर्च कर रहे हैं कि गोरखपुर क्या है। सर्च कर रहे हैं देखिए जरा। और सर्च कर रहे होंगे सच में, रामगढ़ ताल भी सर्च कर रहे होंगे। और ये रामगढ़ ताल का खूबसूरत नज़ारा भी देखिए। आप बताइए जरा, आप खड़े हो जाइए। माहौल तो बड़ा सुंदर है, बड़ा रोमांटिक है, बड़ा जबरदस्त है। आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए। क्या माहौल सुंदर है सर, बड़े अमीरों ही का विकास किया जा रहा है। गरीब जनता, युवाएं जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए तो कोई रोजगार का साधन नहीं किया जा रहा है, रोजगार की रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं क्रूज पे, अमीरों की व्यवस्था टाइट की जा रही है ना। अरे बेरोजगारी पे आऊंगा, सुनिए, बेरोजगारी को लेकर के आऊंगा। आपके बहुत बड़ा सवाल उठाया, लेकिन थोड़ा देखिए तल्खी नहीं होना चाहिए। मैं जो है आपको ये कहना चाहता हूं कि जरा आएंगे हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया, देखिए थोड़ी तल्खी के साथ जो तासीर है, जो संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष है, तो तल्खी ना हो, इसलिए एक बढ़िया सा गीत सुनवाते हैं और इससे शुरू करते हैं। इसके बाद रोजगार के सवाल पर जरूर आएंगे। और सब लोग तब तक अपनी डायरी मेंटेन कर लें, जरूर आएंगे। बताइए जरा, चलते रहिए, सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। आइए, आप गोरखपुर में हैं तो सबसे पहले एक भजन मैं भोजपुरी में, अब भोजपुरी क्षेत्र में सुना रहा हूँ। हाँ, आगे। गाँव के पुरुबवा निमिया के गछिया, गाँव के पुरुबवा निमिया के गछिया, ओ पे सोने के झूलनवा झूलन लागे, झूला झूले मोरी मैया, निमन लागे, झूला झूले मोरी मैया। होते भेनु सारे मालिन फूल लोढ़ी लावे, माई के पुजारी माई के पचरा सुनावे। काली रे कोयलिया वह पे कुहू कुहू बोले, काली रे कोयलिया वह पे कुहू कुहू बोले, शीतली पवनवा डोलन लागे, झूला झूले मोरी मैया, निमन लागे, झूला झूले देवी मैया। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, ताली हो जाए। अब देखिए जरा ये भी समझिए कि रोजगार कितना बड़ा इशू है, क्योंकि हमेशा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी रोजगार की बात आती है, जब भी लोग सवाल रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो गुल मतलब एकदम से उसकी बत्ती गुल हो जाती है। ये विपक्षी आरोप लगाते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे, समझना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा है। ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे, आंकड़े जो भी हैं बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जरा आप आइए इधर, टीका तो बहुत जोरदार लगा रखा है आपने, सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। वो कह रहे हैं रोजगार ही नहीं है। देखिए, कहाँ से हो गया? नहीं, रोजगार बहुत है। हाँ। लोग उसके लायक नहीं है। अरे ये तो बहुत खराब बात है। हाँ। जिनको रोजगार मतलब देश लायक नहीं है। ना, जो रोजगार के लायक हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी टीजीटी की भर्तियां हुई, जितनी भी भर्तियां हुई, मैंने एक चीज ध्यान दिया, मैंने देखा है कि गरीब घर के बच्चे भी जो समाजवादी पार्टी के शासन में और कांग्रेस पार्टी के शासन में जो पैसे लेकर के भर्तियां हुआ करती थी, गरीब अपने खेतों को बेच करके, अपने मकान को गिरवी रख करके, घूस दे करके भर्ती हुआ करता था। आज एक गरीब घर का बच्चा ये शान से कह सकता है कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मोदी सरकार और योगी सरकार मुझे नौकरी दे रही है। नौकरी देगी। चलिए, आप कुछ बात ऐसी भी कर गए जो हजम नहीं हो रही थी, ये बात भी समझने की जरूरत है। अरे भैया, देश लायक है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये देश ऐसे लोगों का नहीं, अब सपेरों का देश नहीं है। अब इस देश में कंप्यूटर माउस धड़ाधड़ चलते हैं और दुनिया भर में चले जाइए, देश के कोने कोने में चले जाइए, भारतवंशी तो नाम फहरा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप जरा बताइए। देखिए, उन्होंने जो कहा है वही उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात कही थी। ये नहीं दिखा आपको, विकास तो नहीं दिखा? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये जो आप विकास दिखा रहे हैं, इसकी कहानी लिखी थी वीर बहादुर सिंह ने कांग्रेस के समय में। अखिलेश का नाम नहीं लिया, बता रहा हूँ। उसके बाद मायावती जी ने इसकी नींव रखी और सबसे ज्यादा फंड 200 करोड़ रुपए दे करके ये पूरा ताल साफ कराने से लेके सौंदर्यीकरण तक, और वो पथ प्रकाश से लेके सारी व्यवस्था हम लोगों ने की। केवल भारतीय जनता पार्टी ने उसमें झालर लपेटने का काम किया। झालर, हर बात अरे भाई रुकिए, एक मिनट आते हैं, शोर मत करिए। ये शाउटिंग मैच नहीं, आराम से बात होगी, सबसे बात होगी, सबके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं जो भी योजना बनाते हैं, अरे भाई सुनिए ना, जो भी योजना बनाते हैं उस पर आप ठप्पा लगा देते हैं
ये खेल क्या चल रहा है? देखिए वो यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे, विपक्ष में है, हाँ। विपक्षी पार्टी है, तो ये तो कहेंगे नहीं कि कुछ काम हो रहा है, क्योंकि उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग में केवल ये लिखा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अपने आंखों पे पता नहीं कौन सा चश्मा इन लोगों ने लगा के रखा हुआ है, इन विरोधी पार्टियों ने। इन लोगों का धीरे धीरे पतन हो रहा है। चश्मा ठीक है आपका? बावजूद भी अपने चश्मे का नंबर तो ठीक करा ले, नहीं तो इसी तरीके से जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जैसे कांग्रेस समाप्त हो चुकी, बसपा समाप्त हो चुकी, उसी तरीके से थोड़ा बोड़ा जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बची हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी अगर चश्मा का नंबर नहीं बदलेंगे तो। नंबर बदल, मतलब आप उनका भी चश्मा बदलना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है, आप देखिए अरे सुनिए, ठीक है, आ रहा है। नहीं, सुनिए, देखिए 140 करोड़ की आबादी है, ठीक ना? ये जो भी विकास हो रहा है उस पे सभी 140 करोड़ लोगों का विकास हो रहा है। अगर इस शहर में लोग घूमने आ रहे हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमने नहीं आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे आपके पास है। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए जब आप देश का, समाज का और खास करके क्षेत्र का, जिले का जब विकास होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सबको फायदा मिलता है, कोई जात धर्म की बात नहीं होती। लेकिन राजनेताओं के मन की बात जनता कितना समझती है, जरा हम कुछ लोग हैं यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आप जरा आएंगे इधर, आप जरा आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? जी निहारिका। निहारिका, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। ये बताइए आप गोरखपुर में रहती हैं? जी नहीं, मैं गोरखपुर में नहीं रहती। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आई हैं यहाँ पर। देख लीजिएगा, जरा सुन लीजिएगा, कैसा लगा ये शहर आपको? आ रहे हैं, हाँ बताइए जरा कैसा लग रहा है? देखिए पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट है। आप पहले भी आती रही हैं? जी हाँ, मेरा मायका है यहाँ पे। ठीक है, आप आपसे भी बात करेंगे। आ रहे हैं। आप बताइए माता जी, आपको कैसा लग रहा है? हमारा तो शहर ही है, हमारा तो शहर यही है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, अब आते हैं तो अच्छा लगता है। अरे देखिए, तो ये भी बात है, ये भी जरा समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुंबई से भी लोग आते हैं, शोर हो रहा है, लेकिन मैं आऊंगा अभी। मैं आप सुन रहिए, अब रुक जाइए। अरे भाई रुकिए, शाउटिंग मैच नहीं, मैं बहस नहीं ऐसे कर सकता, ऐसे बहस नहीं होती है। आपने एक दो तीन बातें कही, सुनिए भाई। सैफई आपको याद आता है गोरखपुर में विकास हो रहा है, दिक्कत क्या है? रहने दीजिए, होने दीजिए, हाँ चलाइए ना। क्या दिक्कत है? हर कोई करता है। जरा सुनिए भाई, डिबेट को दिशाहीन मत करिए। आप समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार आदमी है, चुप रहिए जरा। हाँ जरा ये बताइए। जी। अरे आप ही के सहयोगी के पास हूँ, न जाए इनके पास। आपको इनसे दिक्कत है? दिक्कत नहीं है? आप बताइए, ये बताइए, वो मुंबई से आ गई हैं, सोचा था कभी? बिल्कुल, उसमें अभी आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पे अपनी जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ जी, वो तमाम लोग होते हैं जिनके हमारे रिश्तेदार अगर स्विट्जरलैंड में रहते हैं, हम वहां चले जाएंगे तो क्या बात है? रिश्तेदार नहीं हो सकते। मतलब ये है कि यहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्रूज पे घूम रही है, दिखाई नहीं देता। बताइए, मुंबई से यहाँ की नागरिकता ले रही, यहीं आएंगी, अब यहीं रहेंगी? मुंबई की नागरिकता? भाई क्या यार, क्या कंफ्यूजन की दुकान है। जरा आते हैं आपके पास, जरा इधर आइए। देखिए, अगर भूखमरी को, अगर कुपोषण को, अगर ग्लोबल इंडेक्स में खराब स्थिति को, अगर बेरोजगारी को, अगर महंगाई को विकास कहते हैं तो यकीनन विकास है, इसको विकास मान लीजिए। अच्छा। लेकिन जो सच्चाई है उसके भीतर की चमक अलग चीज होती है। पेट में अगर भूख लगी होगी और नौका विहार कराइएगा तो खाने के लिए खाना मांगने लगेगा आदमी, और ये सच्चाई नहीं। क्रूज पर बैठ जाने से सवाल पूछ लेते नहीं होता। आप ही सवाल पूछ लेते हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा है। अरे भैया सुनो, सुनिए, एक मिनट। इन्होंने, अरे रुकिए, आ रहा हूँ आप ही के पास। अरे भाई सुनिए, क्रूज विकास नहीं होता, ये तो ऐसे ही बन जाता है। ऐसे ही बनवा देते तो अच्छा रहता, ऐसे ही बनता। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आप बैठ जाइए। की भी आदत डालिए ना। इसी गोरखपुर में, इसी नौका विहार पे कभी लोगों के कत्ल होते थे, किसी का नहीं। अरे कैसे नहीं हुए? आप आकर देखिए, और कहें आप कोरोना के समय में आप दिखे होते तो आपकी स्थिति बद से बदतर नहीं होती। और उसके बाद सुनिए, गोरखपुर ने एक नया इतिहास लिखा। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के समय में लाइट आती है तो जाती नहीं, आपके समय जाती थी, आती ही नहीं थी। लाइट एक विषय। अरे एक मिनट, सुनिए। अरे आप बहुत बोल रहे हैं, ये बताइए, सुनिए, का जो सब ठीक ठाक बा? पूरा क्या करते हैं? राम राजबा। मैं अध्यापक हूँ। अच्छा, पढ़ाई ठीक चलता? सब ठीक चलता था एकदम। हाँ। मस्त। अरे भैया सुन लो, हेलो सुनिए, एकदम ठीक चलता सब। राम राजबा एकदम बढ़िया, मजे में बा। कुछ नहीं अपराध बाटे। सपा के सरकार रहल, भूख मिटा था का? भूख में 5-5 किलो राशन मिलता, भूख न मिटी। और रोजगार, भारतीय जनता पार्टी रोजगार पैदा कर रही है। अब पीएम योजना। आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा आपके पास, जरा समझिए। अरे भैया ये बताइए, टीका तो बहुत लंबा चौड़ा लगा लिए,
पेटवा भरा था कि नहीं भरता? देखिए भैया, ऐसा है ना कि जब हम लोग अपने स्वार्थ की बात करेंगे तो ये राजनीति हम लोग को भैया प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। अरे दूसरे की भी बात सुनिए भैया। अरे सुनिए भाई, हाँ चलिए। तो जब हम अपने स्वार्थ की बात करेंगे तो हम लोग ये जरूर मानेंगे कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं अतृप्त भावना से विराजित रहेंगे। अभी देखिए, देश अगर राष्ट्र की बात है, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र की बात अगर करते हैं तो हमारे देश को जो जो मिला है आज तक वो शायद कभी नहीं मिला था। आजादी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा कश्मीर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, जिसको इस मोदी सरकार ने ही सॉल्व किया। देश में विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, मैंने समझ लिया आपकी बात। अब आपसे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अभी विकास की गंगा बहा दिया तो आपके पास नहीं आएंगे। अभी एक ऐसे भी लोग हैं, जरा कुछ अलग लोगों से बात करते हैं और जरा समझ। आप जरा इधर आइए, ये बताइए कि कोई कह रहा है कि विकास हुआ ही नहीं। अब आप स्थानीय लोग हैं, आप ये बताइए गोरखपुर में ठीक ठाक विकास हुआ कि नहीं हुआ? गोरखपुर में विकास तो हुए हैं और विकास के साथ साथ सरकार को लोगों को राशन में ना उलझाकर रोजगार पे जानी चाहिए सरकार। रोजगार, राशन मत दीजिए, रोजगार दीजिए। रोजगार दीजिए तो रोजगार मिलेगा तो राशन हम ऐसे ही खरीद लेंगे। तो इस पे तो आज के डेट में लोगों को दो चीजों पे फोकस किया जाए। अरे अभी आ रहा हूँ। एक तो हमें स्वास्थ्य पे और रोजगार पे और शिक्षा पे अगर सरकार ध्यान दे तो किसी को राशन बांटने की जरूरत नहीं किसी को राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए, राशन भी तो नहीं। अरे भाई सुनिए, अरे भाई बहस मत करिए, आप लोग बहस मत करिए। एक मिनट सुनिए, बहस को ऐसे मत डिटेल कीजिए। बताइए, पहले तो राशन भी नहीं मिलता था। राशन देके क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में जाइए, आपको दिखेंगे लोग खाए बिना मर रहे हैं। अमीरों को अमीर किया जा रहा है, गरीबों को मात्र 5 किलो राशन दिया जा रहा है। बताइए उससे किसका आप अपना परिवार 5 किलो राशन में चला पाएंगे? 5 किलो भी नहीं मिलता था, 5 किलो भी नहीं मिलता था, 5 किलो भी नहीं मिलता था। 5 किलो राशन देके जनता को भिखारी बना दिया गया है। 5 किलो जनता भिखारी। और एक मिनट, आप किस पार्टी से हैं? अम्बेडकर जन मोर्चा के महानगर अध्यक्ष। अरे तो जनता क्यों नहीं समझ रही है आपकी बात? जनता क्यों नहीं समझ रही है, बिल्कुल जनता समझी है। क्या समझी है? चलिए ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आप जरा समझिए, आप जरा इधर आइए। आप बहुत देर से कुर्सी छोड़ के भाग रहे हैं, ये बताइए ऐसे कुर्सी छोड़ के कोई भागता है? नहीं, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, मैं तो जवाब देने के लिए उत्सुक। जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष में 3 चीज का विकास हुआ है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। इन लोगों ने 3 ही विकास किया है। और हालात ये थे इनके समय में, भूखमरी की अभी भाई साहब ने बात किया है। इनके समय तो वो था, विपक्ष के समय, कि कहीं पर भूख की तड़पन तो कहीं पर भोग उड़ते थे, कहीं पर दूध कुत्तों को तो कहीं पर पालक भी लगते थे। क्या यही विकास था इनके समय? बता दे, इसका जवाब ये दे दे। ठीक है। अब मैं आता हूँ। जरा तलखी कम कीजिए, जरा इधर आइए, तलखी कम करिए आप लोग। देखिए, डिबेट को सही तरीके से आगे बढ़ाने दीजिए। अरे भाई, डिबेट को सही तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, मत बहस करिए। एक मिनट इधर आइए, जल्दी आइए, जो भाई आ सकता है। आप जरा ये बताइए कि ये लोग बड़ा लड़ रहे हैं आपस में, ये बच्ची कुछ सुनाना चाहती है, जरा सुनाते हुए चलो। कि पनिया के जहाज से अरे भाई ताली से शुरू। पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से। हाँ, ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले अइहा हो पिया टीका राजस्थान से। अच्छा ठीक है, ये बताओ कहाँ यहीं रहती हो? हाँ, देवरिया में। तो माहौल ठीक है, मतलब सब व्यवस्था ठीक है? महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, बढ़ी है। सुरक्षित महसूस करती हो? क्या नाम है आपका? निशा। यानी देखिए, निशा के मन में भी उजाला है, रोशनी है, बहुत अद्भुत बात है। लेकिन मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, आऊंगा आपके पास। पहले मैं अपने वरिष्ठ से पूछना चाहता हूँ, इतनी सारी बहस हो गई, गमछा तो आपका बड़ा जोरदार है, एकदम लल्लन टाप गमछा पहन लिया आपने, मतलब इस शहर ने अपने प्रभाव में ले लिया आपको।
ये मैंने पहले ही देवनाथ कहा था कि इस शहर की तासीर ऐसी है कि वो कभी बदली नहीं और न बदलेगी। ठीक है, बहुत लोगों के अपने दावे थे, बहुत लोगों की अपनी दलीलें थी, लेकिन मैं एक बार कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि पहले भी एक बार नारा लगा था कि ये यूपी को ये साथ पसंद है। दो लड़कों की जोड़ी यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन साथ तो मिला नहीं था उस वक्त। बहुत सारे लोग हैं और जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात बड़े अच्छे से कहते हैं और सुन रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं इन लोगों के पास जाऊं, मेरे सहयोगी जो भारत एक्सप्रेस की सहयोगी हैं हमारे नीतीश लगातार आप इस शहर में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और यहाँ के जो माहौल है उसको देख रहे हैं। ये बताइए कि माहौल क्या है, एक्चुअल में क्या माहौल है? देखिए, माहौल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट है। उनको ये लग रहा है कि उनका जीत सुनिश्चित है, लेकिन इस बार जनता जो गोरखपुर की है वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रही है, न कि स्थानीय सांसद रवि किशन के चेहरे पर वोट कर रही है। जनता में नाराजगी और कई जगह उनको, जी बिल्कुल, और उनको कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो ये अभी ग्राउंड की स्थिति है। हालांकि उनके सामने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं रवि जो है निश्चिंत है कि उनको जीत इस चुनाव में मिलेगी। ये भी एक राय है, एक राय हो सकती है। जरा पीयूष इधर आइए, पीयूष भी मेरे सहयोगी हैं। ये बताइए, आप भी कई दिनों से शहर में हैं, क्या सच में कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो बीजेपी के लिए परेशानी हो जाती? जी देखिए, परेशानी वाली बात तो कुछ हद तक हो भी सकती थी। हालांकि जैसे मोदी लहर के नाम पे कई चीजें बदल जाती हैं, तो मोदी के नाम पे जी अगर यही चीज इंडिया गठबंधन के पास अपना एक चेहरा होता, एक विकल्प होता जनता के पास, तो हो सकता था कि आने वाले चुनाव में नतीजे बदल सकते थे, कई चीजें बदल सकती थी। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन विपक्ष अपना एक चेहरा ला ही नहीं पा रहा है, एक सहमति ला ही नहीं पा रहा है। चेहरे को लेकर समस्या है। चेहरे को लेकर समस्या है। चेहरा बहुत बड़ा होता है और आज के डेट में कुछ चेहरे हैं जो बहुत फेमस है, जिनकी गारंटी चलती है। और ये बताइए, चेहरा इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं? निश्चित तौर पे देखिए देवनाथ, कई मर्तबे जहां मोदी की बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव में उस वक्त नारा लगा था, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो वहां के कांग्रेसी भी स्थानीय विधानसभा चुनाव में जरूर वसुंधरा राजे के खिलाफ थे, लेकिन मोदी के नाम पे सब एक मत लामबंद हो रहे थे। तो यहाँ चेहरा जो है वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस पूरे गोरखपुर मंडल में अगर देखें तो 9 के 9 सीट पे बीजेपी का परचम लहराया था। इस बार भी मोदी मैजिक, जहां भी मैं गया हूं वहां मोदी मैजिक हावी है। अब नतीजे तो जनता के हाथ में, आवाम के हाथ में है। हम फिलहाल वस्तुस्थिति यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तलखी के बीच इस बार डिबेट की जो शुरुआत करेंगे बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़े संगीतमय करते हैं। ये बताइए, कुछ सुना दीजिए इस मिट्टी की महक वाली कोई खुशबू गीत वाली। चलते जी, मैजिक चाहे कुछ हो क्या, लेकिन भोजपुरी में क्या मैजिक बा का ये बताओ भैया। सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू टोना लागे न काची उमरिया में टोना लागे न काची उमरिया में तोह के फुर्सत में आके बनौले खुदा रूप के रानी लागेलू सबसे जुदा तो हर जुल्मी जवानी अरे कहानी बनी दाग लागे न कोरी चुनरिया में दाग लागे न कोरी चुनरिया में। अरे ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा मिट्टी से जुड़ा गाना है। जरा ये बताइए, अब आपसे बात भी कर लेते हैं। आप एक संगीतज्ञ हैं, कलाकार हैं, मिट्टी की खुशबू वाले कलाकार हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ तो एक जनाक्रोश है, लेकिन ये मोदी जी, योगी जी के नाम पे कहते हैं इनको कोई बात नहीं, इनको छोड़ो, वोट देना है। ये क्या बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है, खासतौर पे हमारे बांस गांव के लिए, जहाँ के अभी प्रतिनिधि कमलेश पासवान जी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये विश्वास करिए कि अगर विपक्ष का थोड़ा सा और कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो उनको एकदम नाक को चना चबवा देते लोग। मतलब प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पसंद नहीं कर रहे हैं, बस मोदी जी और योगी जी के नाम पे जितना वो चांदी काटना है काट लें, बस वही काटना है। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी वाले से बहुत कम बात किया हमने। जरा ईमानदारी से इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए,
आप एक अच्छा कैंडिडेट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूं, लगातार मैं ये देख रहा हूं कि लोगों को जो प्रत्याशी आपने खड़ा किया है उसके खिलाफ बड़ा जनाक्रोश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के नाम पर वोट मिल जाता है। तो मतलब क्या उनका चेहरा इतना बड़ा हो गया कि आप कोई काम ना करो, डेवलपमेंट का कुछ भी मत करो, ABCD मत करो, कुछ भी काम ना करो, फिर भी जीत जाओ? ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए कहीं जनाक्रोश नहीं, देखिए कहीं जनाक्रोश नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी, किस प्रकार, नहीं तो दो मिनट देखिए 2000 पहले की क्या स्थिति थी और 2014 के पहले क्या स्थिति थी, और 2014 और आप 24 में खड़े हैं। 2014 पदाधिकारी है बीजेपी के, क्या पता? मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए, सांसद आपके सांसद आपसे मिल लेते हैं ना? आराम से मिलते हैं। अरे लोग कहते हैं मैं एक विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। मैं जो और भी बहुत सारे काम पे बात करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जनता ने, अगर आप 2014 के पहले देखिए तो जनता ने सबको मौका दिया। 55 साल कांग्रेस को दिया, यानी 55 साल तक जनता ने पेशेंस के साथ जो है एक पार्टी के साथ रहने का काम किया। सवाल शायद समझ नहीं पाया, मैं दोहरा रहा हूँ। क्या जो स्थानीय लोगों को आपने, जो स्थानीय आपके प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया है, क्या लोगों के खिलाफ, लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा नहीं है? जी नहीं, कहीं कोई गुस्सा नहीं है। हमने देखा नहीं, देखिए इसलिए गुस्सा नहीं है कि देखिए मोदी ने एक विकास का मानक तय किया है, मोदी ने एक विकास का मॉडल तैयार किया। उन्होंने देश को जो है एक नया भारत बनाने का काम किया। देश ही नहीं, विदेश में भी उन्होंने एक भारत का नया एक विकास हुआ है। और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, और खास करके 25 करोड़ लोगों को उन्होंने खास ऊपर किया है। आप देखिए जहां तक 25 करोड़ लोगों को किया है, आप विकास के मोदी जी ने 175 करोड़ की, नहीं 175 प्रकार की योजनाओं का उन्होंने। मेरे सवाल का जवाब बिना लेने, विकास के बारे में आपकी जानकारी अच्छी है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि स्थानीय लेवल पर इतना गुस्सा क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है? जरा आएंगे कांग्रेस वाले भाई के पास। अरे भाई रुकिए, अरे नहीं, मेरा सवाल लीजिए। जब सड़क बनती है तो उससे रोजगार नहीं बढ़ता है, जब पुल बनते हैं तो रोजगार नहीं बढ़ता है, जब जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उससे रोजगार नहीं बढ़ता है। कौन से रोजगार की बात करते हैं आप बताइए? पूर्ण रूप से उससे रोजगार मिलता है, लेकिन जब हम पढ़े लिखे युवाओं की बात करेंगे, उससे रोजगार किनको मिलता है? जो लोग मजदूरी करते हैं, श्रमिक होते हैं, वो रोजगार पाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को इस सरकार में किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है, पढ़े लिखे लोग। और अभी बात हो रही थी कि अभी आपके संपादक महोदय ने पूछा कि यूपी में दो लड़के फिर से साथ आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में जब दो लड़के साथ आए हैं तो आदरणीय मोदी जी को मंगलसूत्र पे आना पड़ा है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है क्योंकि वो देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज लगातार चढ़ों में गिरता जा रहा है, लोग उनके खिलाफ गिर रहा है। आएंगे एक सवाल जरूर लेंगे, एक सवाल जरूर लेते हैं। अरे भाई रुकिए भाई, आप बहस मत करिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे नेताजी को बताइए, बहस मत करें, बहस ऐसे नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होता। मैं आपके पास आता हूँ, गलत बात। आप बहस को अराजक मत बनाइए, आप जो है, अरे सुनिए भाई, सुनिए, अरे सवाल तो करने दीजिए, सुनिए, सवाल करने दीजिए। अरे भाई रुकिए, बहस ऐसे नहीं होगी। आपके ही आदमी से बात कर रहा हूँ, रुकिए। ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये है, जरा मैं आपसे भी पूछूंगा, आप बड़ा प्रखर हैं। अभी केजरीवाल ने क्या कहा, सुना है आपने? मैं बता देता हूँ जरा क्या कहा है। कहा मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी बाबा को 2-3 महीने बाद जीत के हटा देंगे। मतलब क्या चल गया रहा है? हमारा आंतरिक मामला है, इस पे एक मिनट, ये हमारा आंतरिक मामला, मेरे परिवार का मामला है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। इस पे बाहरी को कोई जो है प्रवक्ता बन के बोलने, केजरीवाल को प्रवक्ता नहीं बनना है। दूसरी चीज, अभी आपने जो सवाल उठाया कि हमारे प्रत्याशी का जो है यहाँ फीजा नहीं चल रहा है, मैं खुद ही गोरखपुर के 22 नुक्कड़ सभाओं में मैं गया हूँ और एक वक्ता के रूप में मैंने बोला है। जिस प्रकार से युवा उस नुक्कड़ सभाओं में आकर के और रवि किशन का स्वागत कर रहा है, जिस प्रकार से माताएं आंचल लेकर के उसके सर पे डाल करके रवि किशन को आशीर्वाद दे रही हैं। एक मिनट सुन लीजिए, आशीर्वाद दे रही हैं। और यही नहीं, उस रवि किशन को आशीर्वाद दे रही है। आप बताइए, आप क्या करें? अभी आप कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अमित शाह जी इसके बाद प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। अरे वो कह रहे हैं कि हम सेल टैक्स कमिश्नर थे, तो मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है क्या सेल टैक्स कमिश्नर का? क्यों नहीं छोड़ देते उत्तर दिल्ली की कुर्सी? क्यों नहीं छोड़ देते भाई दिल्ली की कुर्सी? लेकिन सवाल बड़ा है, सवाल एक सबसे बड़ा ये है कि जरा समझिए, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल ने सवाल उठा दिया, खुश हो रहे हैं कि ये तो फूट डाल दिया केजरीवाल ने, लेकिन केजरीवाल जानते हैं, अनजाने में एक बात भी कह गए
कि मोदी जी अगर जीतते हैं, पहले मान लिया जीत गया यार, हार मान लिया, पहली चीज तो ये है कि आप प्रबुद्ध हैं। जब यद्यपि लग जाए, क्यों लग जाए, किंतु और परंतु में चला जाए तो उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, परिस्थिति जन साक्ष्य को आप नहीं बदल सकते। और परिस्थिति जन साक्ष्य क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पोस्टर है उस पर योगी जी का चेहरा ही नहीं है, केवल मोदी जी का चेहरा। और मोदी जी का आपसे ज्यादा हमदर्दी इनको योगी लीजिए। और मोदी जी बिल्कुल है, मेरे शहर के हैं, बिल्कुल है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मेरे मठाधीश हैं, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन राजभर साहब तो कहते थे, जिनको इन्होंने अपने गले में लगाया, कि ये सन्यासी को हम भेज देंगे उनको मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, इनके हाथ में भीख का कटोरा थमा देंगे, इनको इनकी औकात जता देंगे। और ये प्रधानमंत्री विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। अरे भैया सुनिए, ऐसे प्रधानमंत्री को 0.2% के वोट के लिए राजभर के चरण पादुका पे लोटन पोटन होना पड़ रहा है। सुनिए सुनिए, अरे भाई रुके 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 रुके, अरे अब मेरा सवाल आप सुनिए, शांत शांत शांत, आपकी बात सुन ली हमने। अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भैया, मैं जाऊँ यहाँ से, जरा सुनिए ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उस तरह व्यवहार कीजिए। अरे तो सुनिए भाई, अरे तो इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल आपसे। अरे भाई सुनिए, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। ये बताइए, जब दो लड़कों की जोड़ी थी वो तो एकदम बिल्कुल फेल हो गई, फिर दो लड़के की जोड़ी बन गई, और हालात ये हैं कि जो दूसरा लड़का है यूपी से भाग जा रहा है, लड़ ही नहीं पा रहा, अपने गढ़ को समझ नहीं पा रहा है, दूसरा लड़का अकेला है, तो दो लड़ते हुए लड़के मिल गए। मैं तो ये आपको समझा रहा हूँ, जो राजनीतिक सेवा में जिसके घराने रहे हों वो भाग खड़ा होगा, या वो भाग खड़ा होगा जो कभी हिमालय के कंदरा में चला गया, कभी अपने परिवार से भाग गया, कभी अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया, पूरे देश को गारंटी। व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत सवाल नहीं करें, ये गलत बात है, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है, ये सवाल ठीक नहीं है, ये सवाल ठीक नहीं है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, एक मिनट जरा आप आइए, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अरे भाई सुनिए, दिल्ली से आए, दिल्ली से। ये बताइए आपका घर है यहाँ? नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ यहाँ तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है सर। योगी बाबा ने काम किया है? अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं घूमा हूँ, खैर थोड़ा बहुत ही घूमा हूँ, तो हाँ लेकिन काम दिख रहा है, काम मतलब किया है, काम हुआ है। अरे भाई सुनिए, बहस मत करिए, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप जरा खड़े हो जाइए, आप यहीं रहती हैं? तो ये विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ विकास हुआ है। ये सबसे बड़ा विकास तो ये जहाँ हम खड़े हैं। सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता है। अरे सुनिए, इधर चिल्लाने से नहीं होता, बताइए। सबसे बड़ा विकास यही है मेरा क्रूज। हाँ, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? यहाँ पर तो पूरा मंच बैठा हुआ है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ही बताइए, डेवलपमेंट को लेके आप क्या कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर का जो विकास है, मोदी जी के और योगी जी के आने के बाद बहुत ही विकास किया है। आप जहाँ खड़े हैं, इस जगह पर पहले कूड़ा हुआ करता था, यहाँ कूड़ा नहीं, इतना विकास इस समय एक उद्योग रूप में डेवलप हो गया है, और हर तरह से विकास, चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। गोरखपुर की सड़कें देखिए, गोरखपुर के चारों तरफ विकास हो रहे हैं, विकास ही विकास है गोरखपुर में। ठीक है, आप ये बताइए, आप कह रहे थे कि रोजगार एक अलग इशू है, रोजगार देना चाहिए, लेकिन भैया मुफ्त के लोग बात नहीं है, मुफ्ती की बात नहीं है, लोग जो एकदम से परेशान है उनको राशन भी तो चाहिए। गलत क्या है? राशन तो जरूरी है, लेकिन क्या है कि अभी सरकार लोगों को धर्म में उलझा रही ज्यादा। धर्म में ना उलझा कर लोगों को शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, और शिक्षा के साथ साथ लोगों को रोजगार बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, इस तरीके से हंगामा करेंगे। आप जरा इसको समझिए। अरे भाई गंभीरता दिखाइए अपने, अब आप सरकार में है, गंभीरता दिखाइए, ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिए। अरे ठीक है, बैठिए, थोड़ा बड़ा दिल रखिए, 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 बड़ा दिल रखिए। एक बार बताइए, आप इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि एक को रामद्रोहियों की, यानी रामद्रोहियों की टीम है, दूसरी और राम प्रेमियों की टीम है। आप कौन से वाली टीम में हैं? नहीं, अब सवाल यही देखिए, मेन बात कि ये समझ लीजिए, ये इसी नरेशन को समझ लीजिए, इसी नरेशन को समझ लीजिए। ये मुद्दा विहीन चुनाव करने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं कि बेरोजगारी पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो। अभी इन्होंने कहा ये कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम का अपमान करने वाले लोग हैं। राम को कौन ला सकता है? भगवान राम सनातन है। ठीक है। एक भैया, इनके पास बहुत देर हो गया। अरे भाई आप शांत रहिए, बैठिए जरा। ये बताइए जरा, आप भी आ जाइएगा। अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए,
बहस नहीं मत करिए। ये बताइए कि इतनी देर बहस हो गई, सच में विकास हुआ है? योगी बाबा विकास किए हैं? अगर विकास नहीं हुआ होता तो 2014 के पहले, आप रस्सी एक मिनट सुनिए तो, हेलो, आप राशि अराजक मत बनिए, अराजक मत बनिए। आप बोलिए, अराजक मत बनिए भाई। 2014 के पहले बहुत सरकार आई, सुनिए, अरे भाई जरा सुनिए, आप जरा सुनिए, है ना, लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन के लिए कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने जैसा हम लोग थे, मांगते थे भीख, नहीं कुछ कर पा रहे थे, उसी पे छोड़ दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद देश को संभाला, उसी समय पे हमारे समाज का भी एक कानून बना दिया, जो कि थर्ड जेंडर में हम लोग आ रहे हैं। तो आपके लिए किया है और सरकार ने? बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक सुरक्षा उन्होंने प्रदान किया है। समझिए, आप ये बताइए, आप बगल में हैं, ये तो कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, आपको ही नहीं मिल रहा है क्या? दो लाइन कह दूं, जरा एक मिनट, मैं दो लाइन आपको कह दूं कि छीना, मैं दो लाइन कह दूं, दोनों लोगों को बता दूं, इनको मैं दोनों पार्टियों को बता दूं, जिसको एक को चंदा चोर कहते हैं, एक को टोटी चोर कह रहा है, कि छीना झपटी लूटपाट और चारों ओर तबाही है, और चोर ही मुलजिम, चोर हकीम, आज चोर ही देता गवाही है। आज की जो ये बात है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये विकास हुआ है, चलिए इसी पर मैं भी सुना देता हूँ। सुनिए, चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको, ये मुर्दों की आबादी है, इनको इनके होने का एहसास दिला दो, भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ लगातार लोगों से उनके बारे में जान रही है। चुनावी जो चर्चा है वो चरम पर है और कार्यक्रम के आखिरी दौर में हम हैं, और ये समझने की जरूरत है कि जब इतनी बड़ी विमर्श की बात हो रही है, इतने बड़े तर्क की बात हो रही है, तो हम सबकी बात, अपने अपने तर्क हैं। समाजवादी पार्टी का अपना अलग तर्क है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हैं, उनका भी अपना तर्क है। इन सब के बीच एक सवाल तो जरूर है कि जो मैं जहां से खत्म किया था कि चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको, ये मुर्दों की आबादी है, इनको इनके होने का एहसास दिला दो, भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। तो असली सवाल यही कि क्या बुनियादी जो खामी है उस पर काम हो रहा है, क्या जो बुनियादी सवाल हैं आप लोगों से जुड़े हुए उस पर कोई काम हो रहा है, और यही हमारे, अगर इस बहस में इसका निष्कर्ष निकलता है तो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि महिलाओं से हमने कम बात की है, इसलिए इस बार महिलाओं से बात करेंगे। जरा आप आइए, ये बताइए कि शहर का माहौल बदला या नहीं बदला, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए। बहुत ही ज्यादा बदला हुआ है। यहाँ हम लोग बहुत ही सुरक्षित हैं। जितना योगी जी ने महिलाओं के लिए, मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत आप ले लीजिए, जो धुएं से बीमारी महिलाओं को हो रही थी, या उसके बाद आप ये स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को रोजगार मिला। ये लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला। मोदी जी ने जो स्वयं सहायता समूह चालू करवाया है, उससे कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आप बताइए, आप भी सहमत हैं? काम हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ? स्वयं सहायता समूह के तहत बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिला है। कौशल विकास योजना खुला हुआ है, जिसमें गरीब बच्चों को प्रशिक्षण फ्री में दिया जाता है। यहाँ तक कि हॉस्टल भी उनके लिए उपलब्ध है। महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल। 7 बजे, बिल्कुल, हम तो 8 बजे घर आते हैं, जहाँ कभी हम ऐसा होता था कि 5 बजे नहीं निकलते थे अपने मोहल्ले में। आज हम 8-8 बजे तक रात में बाहर रहते। देखिए, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं की अपनी साफगोई है। आप जरा बताइए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। भय, भूख, भ्रष्टाचार पर इस सरकार में जितना काम हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों में कोई काम नहीं हुआ जल्दी है। आएंगे सबके पास। रंगमंच के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेक्षागृह का निर्माण भी इसी सरकार ने किया है, और सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिलता है, और पर्यटन के क्षेत्र पर इस सरकार ने बहुत काम किया। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। आप ही बताइए, आपका प्रत्याशी क्या जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। और प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ रोजगार के नाम पर आए थे वादे पर, और आज पूरी जनता समझ चुकी है। जब पीएम पर सवाल उठाओगे दिक्कत आपके लिए? नहीं, क्यों दिक्कत होगी? अरे हार जाते हैं। देखो केजरीवाल ने, देखो कितना बढ़िया राजनीति। सुनिए, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो याद रखा जाएगा कि कौन उस समय में जब बेरोजगारी चरम पे थी सवाल उठाता था। ठीक है, ठीक है, आप जरा अभी बात करेंगे। फाइनली आप बताइए, कौन बोलेगा? जल्दी बताइए, आप बताइए।
माहौल कुछ बदला नहीं है। माहौल यहाँ ये गोरखपुर वही है जहाँ पे रात में व्यापारी की हत्या होती है होटल में, और यहाँ गांव में दलितों गरीबों की व्यापारी से ही पूछ लेंगे अभी। हत्या हुई है भाई साहब, हत्या हुई है। ठीक है, देखिए तो ये चर्चा चलती रहेगी, ये चर्चा बहस अपने दौर में होगी, लेकिन हर चीज का एक तय समय होती है, समय सीमा होती है। हमारे पास इतना ही है, लेकिन फाइनल क्या कंक्लूजन देना है, मैं अपने सहयोगी, अपने वरिष्ठ मुकुंद जी को माइक देता हूँ। मुकुंद जी, निश्चित तौर पे देव यहाँ पे जितने लोग थे, हर किसी के अपने दावे थे, हर किसी की अपनी दलीलें थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है जनता को करना होता है। और आगामी 1 जून को जब यहाँ चुनाव होगा तो फैसला जनता करेगी। और गोरखपुर की जनता यही कहती है कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं, हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। ये गोरखपुर है साहब, कोई सियासत का बाजार नहीं। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।